अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तकबाल है एच न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल है HN न्यूज़ में। नाजरीन आइए देखते हैं आज के चंद अहम खबरें कुछ ही मिनटों में। BRS MLC के कविता ने तेलंगाना के लोगों के लिए हमदर्दाना तकर्रुरी के तहत मुलाजिमतों में आंध्र प्रदेश के बाशिंदों की तकर्रुरी पर इतराज़ किया। इन्होंने पीर को रियासती कानून साज कौंसिल में ये मसला उठाया और इस सिलसिले में फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। इस मौके पर खिताब करते हुए कविता ने कहा कि तेलंगाना रियासत का क़याम मुकामी लोगों के लिए सरकारी मुलाजिमतों को यकीनी बनाने के लिए किया गया था और इसी के मुताबिक साबिक़ा BRS हुकूमत ने भी क़वानीन बनाए थे। सदर आंध्र प्रदेश कांग्रेस YS शर्मिला ने तनकीद करते हुए कहा कि वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी के दौरे हुकूमत में किसानों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। चित्तूर जिले के नगरी में रोड शो से खिताब करते हुए उन्होंने बरहमी का इजहार किया कि रियासत की तश्कील के 10 साल होने के बावजूद कोई तरक्की नहीं हुई। वज़ीर आला ने इंतखाबात में अवाम से किए गए हर वादे को फरामोश कर दिया। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पीर के रोज कहा कि मौजूदा दरामद शुदा हुक्मरान इख्तिदार के नशे में इतने महू है कि इनके कानों तक लोगों के हक की आवाज नहीं पहुंच रही। इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम को मजहबी, इलाकाई, लसानी यहाँ तक कि मसलकी बुनियादों पर भी तकसीम करने की कोशिशें की जा रही हैं। इन बातों का इजहार मौसूफ ने पार्टी लीडरान के साथ मुलाकात के दौरान किया। महाराष्ट्र के साबिक चीफ मिनिस्टर और कांग्रेस के साबिक रहनुमा अशोक चौहान ने आज बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली। अशोक चौहान और आमिर राजौर ने बीजेपी की रुकनियत हासिल कर ली। अशोक चौहान ने मंगल को दोपहर 12:30 बजे बीजेपी के मुंबई दफ्तर में बाज़ाब्ता तौर पर भगवा परचम थामा। इस दौरान महाराष्ट्र बीजेपी के रियासती सदर चंद्रशेखर बावनकुले और डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर पार्टी में शामिल किया। इम्कान है कि बीजेपी राज्यसभा में अशोक चौहान को मौका देगी। दरअसल राज्यसभा इंतखाबात के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख 15 फरवरी है, इसलिए एंट्री किसी बड़े लीडर की मौजूदगी के बजाय महाराष्ट्र के बीजेपी लीडरों की मौजूदगी में हुई। अगर सियासी जराये की माने तो अशोक चौहान अमित शाह की मौजूदगी में पार्टी में दाखिल होना चाहते थे, ताहम अशोक चौहान आज पार्टी में शामिल हो गए। अशोक चौहान ने कल सुबह अपने MLA के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद इन्होंने कांग्रेस की बुनियादी रुकनियत से भी इस्तीफा दे दिया। कल बात करते हुए चौहान ने कहा था कि उन्हें फैसला लेने में 2 दिन लगेंगे। चूँकि राज्यसभा इंतखाबात का अमल जारी है, वो जल्द बीजेपी में शामिल होंगे। 17वें लोकसभा में तमाम अरकान पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा सवालात करने वालों में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद और जनाब सैयद इम्तियाज जलील मजलिसी रुकन पार्लियामेंट औरंगाबाद सरफहरिस्त है। 17वें लोकसभा की मियाद जून 2019 से फरवरी 2024 तक रही। लोकसभा अपने मुकर्ररा शेड्यूल के मुताबिक 88% कारकर्द रही, जबकि राज्यसभा 73% कारकर्द रही। सितंबर 2023 में पार्लियामेंट नई इमारत में मुंतकिल हो गई। पार्लियामेंट के इख्तिताम पर BRS लेजिस्लेटिव रिसर्च के आदाद व शुमार जो सामने आए। बीजेपी के दौरे हुकूमत में पहली मरतबा पार्लियामेंट के अलहदा जुमरे मुकर्रर किया गया और 5 से कम तादाद रखने वाली जमातों को दूसरे जुमरे में रखा गया। इसके मुताबिक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP सदर मजलिस और जनाब सैयद इम्तियाज जलील MP मजलिस 640 सवालात करते हुए तमाम अरकान पार्लियामेंट में सरफहरिस्त करार दिए गए। वाज़ेह है कि 15वीं लोकसभा में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने 1080 सवालात करके सरफहरिस्त मुकाम हासिल किया था। लोकसभा में सवालात करने वालों में रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी से ताल्लुक रखने वाले कोल्लम केरला के वाहिद रुकन पार्लियामेंट के प्रेमचंद्र ने लोकसभा में 270 सवालात पूछे। अकबरुद्दीन ओवैसी कायद मजलिस मुखन्निना पार्टी ने तेलंगाना कानून साज असम्बली में दरियाई कृष्णा के पानी के मसले पर जारी तनाज़े से मुतालिक कहा कि मजलिस ने रियासत की तश्कील के वक्त रीऑर्गेनाइजेशन बिल पर मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए लोकसभा और कानून साज असम्बली व कौंसिल में इस वक्त ये इंतबाह दिया था कि रिवर मैनेजमेंट बोर्ड की तश्कील के मनफी असरात होंगे। ऐवान असम्बली में पीर को हुकूमत की जानिब से एक करारदाद पेश की गई। इसकी तायीद करते हुए मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए अकबरुद्दीन ओवैसी ने बताया कि UPA हुकूमत के दौरान जो गलती की गई थी 10 साल के बाद कांग्रेस इस्लाह कर रही है, जबकि मजलिस ने इस वक्त ही इस जानिब निशानदही करवाई थी। दरियाई कृष्णा पर जो डैम तामीर किए गए हैं, इसकी मरकज को हवालगी से मुतालिक कायद मजलिस ने बताया कि जो एलामिया जारी किया गया है, इसकी डेडलाइन 6 माह में रखी गई है, जबकि KRMB के तहत 16 गैर मंजूरा प्रोजेक्ट और GRMB के तहत 10 गैर मंजूरा प्रोजेक्ट है। हुकूमत को चाहिए कि वो पहले इन प्रोजेक्ट के मौजूदा मौकूफ से मुतालिक ऐवान को वाकिफ कराएं। मजलिस के फ्लो लीडर ने बताया कि इन्होंने AC के इजलास में भी इस मसले पर अपने मौकूफ का इजहार किया था और इंतबाह दिया था कि रियासत के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। इसके गवाह मौजूदा वजीर उमूर मुखन्निना श्रीधर बाबू हैं, जो उस वक्त PAC कमेटी में इनके साथ रुकन थे। जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी ने हुकूमत से सवाल किया कि कृष्णा रिवर 16 फरवरी को पेश होने वाले बजट में अक़लियतों की हिस्सेदारी और फलाही स्कीमों के लिए ज्यादा फंड फराहम करने के पीर की शाम अक़लियती तबक़ात के रहनुमाओं के साथ चीफ मिनिस्टर सिद्धारामैया ने तबादले ख्याल किया। इस मीटिंग के दौरान मुस्लिम रहनुमाओं ने चीफ मिनिस्टर सिद्धारामैया से मुतालबा किया कि इस साल के बजट में वो अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए कम अज कम 5000 करोड़ रुपए की रकम मुख्तस करें। वज़ीर आला सिद्धारामैया ने यकीन दिलाया कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले जारिया साल फंड में खातिर ख्वाह इजाफा किया जाएगा। साथ ही अक़लियतियों की फलाह व बहबूद के लिए चंद नए मनसूबों का ऐलान भी बजट में किया जा सकता
सकता है। विधान सुविधा की कमेटी रूम में होने वाली इस मीटिंग में वजीर आला सिद्धारमैया के अलावा हाउसिंग, अखिलियती बहबूद व औकाफ जमीर अहमद खान, रियासती वजीर तवानाई KJ जॉर्ज, रियासती वजीर बल्दी नज़्म व नक्श व हज रहीम खान, रियासती वजीर मनसूबा बंदी व स्टॉक्स D सुधाकर, KPCC के कारगुजार सदर और कौंसल के चीफ व्हिप सलीम अहमद, चीफ मिनिस्टर के सियासी सेक्रेटरी नसीर अहमद के अलावा दीगर भी मौजूद थे। गुजरात के कच्छ जिले की एक अदालत ने मुबल्लिग़ इस्लाम मुफ्ती सलमान अजहरी को नफरत अंगेज तकरीर के मुकदमे में जमानत दे दी। अजहरी के खिलाफ 3 मुकदमात दर्ज हैं। पहली FIR के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था। मौलाना सलमान अजहरी को जिले के समुखियाली कस्बे में तकरीबन 2 हफ्ते कबल एक मजहबी प्रोग्राम में नफरत अंगेज तकरीर के मामले में जमानत मिली है। समुखियाली पुलिस के सब इंस्पेक्टर विशाल पटेल ने बताया कि बचाओ जुडिशियल मजिस्ट्रेट Y शर्मा ने मौलाना को जमानत दे दी। पटेल ने कहा कि जमानत मिलने के बाद अजहरी को राजकोट सेंट्रल जेल ले जाया गया, जहाँ से अरावली पुलिस उन्हें नफरत अंगेज तकरीर के तीसरे मामले में मोडासा पुलिस स्टेशन में दर्ज करके हिरासत में लेगी। 8 फरवरी को बचाओ की अदालत ने सलमान अजहरी को इतवार तक पुलिस हिरासत में भेज दिया था। इतवार को जब अजहरी को अदालत में पेश किया गया तो इनके वकील ने जमानत की दरख्वास्त दायर की। अदालत ने फरीकीन के दलाइल सुनने के बाद इनकी दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। 31 जनवरी को अजहरी के खिलाफ जूनागढ़ के B डिवीजन थाने इलाके में मुबैना तौर पर इश्तियाल अंगेज तकरीर करने के इल्जाम में FIR दर्ज की गई थी, जिसके बाद 7 फरवरी को इस केस में उन्हें जमानत मिल गई। इस मामले में उन्हें 5 फरवरी को मुंबई से गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी मजीद और भी अपडेट्स आप तक पहले मिले।